हेलो गाइस, वेलकम टू सोम क्लासेज। मैं पीयूष सर आज बात करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं बार बार ये आपको बताता रहा कि ये बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक कोई ऐसा ईयर नहीं रहा है जिस साल ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको पूछा ना हो। तो मैं आज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपके सामने लेकर आया हूं, तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए कि चूंकि रूल से मैं चाहता तो स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं डिग्री क्या होती है इसको समझाने के लिए मैंने उस डिग्रीज के पूरे तीनों जो फॉर्म है उनको समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। और आप अगर इसे समझ लिए तो डिग्री को चेंज करने में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो देखिए यहां पे आप, जैसा कि मैं बताते चलूं कि एडजेक्टिव की जो होती है तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एडजेक्टिव होता क्या ये तो आपको मालूम होगा कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। तो ये डिग्री उन्हीं की होती है। और विशेषता में होता क्या कि हम किसी की तुलना दूसरे से करें। जैसे आप देखते हो, आप कहते हो आप अच्छे हो, फिर कोई कहता है अरे आप उससे अच्छे हो, फिर तीसरा कहता है अरे भैया आप सबसे अच्छे हो। तो आपने क्या किया? कंपेयर करते हैं। और ये कंपेयरिंग आपको आस पड़ोस से लेकर घर तक भी में आपको कंपेयरिंग मिलती है। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? आपकी तुलना हमेशा पड़ोस से करते हैं। तो ये कंपेयरिंग जो विशेषता बताते विशेषता ही है, बुराई करके कहे चाहे अच्छाई कह के कहे होगा। अब जैसे इसमें 5 आपको देखने होंगे। हाई मैंने यहां लिखा हुआ है, चूंकि इसको हम कहेंगे शॉर्ट सिलेबल यानी छोटे वर्ड वाले। तो इसको 5 टॉपिक समझिएगा कैसे चेंज करते हैं पॉजिटिव। अब इसमें क्या कि कभी भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव आप बनाओगे हमेशा ER ऐड करना है, और सुपरलेटिव में EST जोड़ना है। किसमें? पॉजिटिव वाले फॉर्म में। तो अगर कोई भी वर्ड छोटे सिलेबल का हो यानी छोटे शब्द का हो तो क्या करते हैं? उसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं? ER कंपैरेटिव में और EST सुपरलेटिव में। हाई तो हो गया, ER जोड़े हाइयर, HIGHEST हाईएस्ट। दूसरा ऐसे ही ये भी शॉर्ट सिलेबल है। टॉल तो इसमें आपने ER जोड़ दिया, टॉलर, और ये हो गया टॉलेस्ट, EST जोड़ दिया। यानी लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा, ऊंचा, उससे ऊंचा, सबसे ऊंचा। ऐसे ही आप बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन बिग। अब कहोगे सर ये भी छोटे टाइप का है तो इसको आपने दूसरे नंबर पे क्यों लिखा? देखिए थोड़ा सा इसमें कि अगर ऐसे छोटे सिलेबल जिनके लास्ट में एक कॉन्सोनेंट और उसके ठीक पहले एक वावेल हो तो क्या करते हैं? रूल्स ऑफ स्पेलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? उसके लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके तब ER और EST ऐड किया जाता है। देखिए कब? जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट और एक वावेल हो। एक कॉन्सोनेंट एक वावेल, एक व्यंजन हो और एक वावेल, तो ER जोड़ते और EST जोड़ते डबल करके लास्ट वाले कॉन्सोनेंट जो आपका लिखा है वो डबल हो जाएगा, BIGGER होगा। और ये बिगेस्ट, फैटर, फैटेस्ट। अब फिर तीसरे में भी हमने शॉर्ट सिलेबल ही लिया, लेकिन यहां पर वाई वाला होगा। रूल्स ऑफ स्पेलिंग यहां पर भी काम करेगी। क्या कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम कोई भी क्या करते हैं? वर्ड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई आई में चेंज होगा, तब जाके वह वर्ड ऐड होगा। यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब आप बनाओगे तो वाई क्या होगा? आई में चेंज होगा, तब जाके ER लगेगा। कब? जब वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट हो तब। तो इजी, इजियर, और ये EST जोड़ेंगे, वाई को आई बना के इजीएस्ट। आसान, उससे आसान, सबसे आसान तुलना हो रही है। अब लवली, प्यारा, वाई है, इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, वाई को आई में चेंज करेंगे ER जोड़ने से पहले कंपैरेटिव बनाते समय। कंपैरेटिव की पहचान ही कि लास्ट में ER का होना। अब आई में बदल के तब ER, और सुपरलेटिव की पहचान है EST होना, तो वाई को आई में बदल कर EST, लवलीएस्ट। बात करते हैं 4th नंबर में। अब ये 3 जो था शॉर्ट सिलेबल के था, अब आता है लॉन्ग सिलेबल। लॉन्ग सिलेबल में क्या होता है कि या तो वर्ड बड़ा हो या तो 2 वर्ड से मिलकर बना हो। जैसे में ब्यूटीफुल, आप सब जानते हो कि ब्यूटी प्लस फुल से बना है, 2 वर्ड से बना है।
तो अब ये लॉन्ग सिलेबल बना है, तो लॉन्ग सिलेबल में जब भी कंपैरेटिव बनाएंगे, जब भी सुपरलेटिव बनाएंगे, तो इसमें ER नहीं ऐड करना है। कभी आप सुन भी नहीं सकते कि कोई बोला हो कि ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलिएस्ट, ऐसा कभी नहीं बोला। हैंडसम, हैंडसर, तो ऐसा कोई किसी ने बोला नहीं। इसका मतलब इसमें क्या होता है, लॉन्ग सिलेबल में याद रखिएगा कि कंपैरेटिव लॉन्ग सिलेबल का अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें ER नहीं है, ये ER और EST बस छोटे सिलेबल तक के लिए है। लॉन्ग सिलेबल में क्या करते हैं हम, आपको ब्यूटीफुल के यानी कंपैरेटिव बनाया आपने तो उसके पहले मोर लगा के मोर ब्यूटीफुल, और उसका सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। मोर का क्या होता है, सुपरलेटिव मोस्ट होता है। ऐसे ही डिफिकल्ट, तो मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अब ये चीज आपको याद रहे। अब आता है 5वें नंबर पे, ये क्या होता है, ये इसे एक्सेप्शन कह लो, यानी अपवाद कह लो कि किसी नियम को फॉलो नहीं करता। अपवाद जो क्या होता है, नियम से हट के होता है। घर में भी जहां पर कोई क्या होते हैं, संस्कारों से हटके होते हैं, वो भी हमने इसके बारे में एक बार चर्चा आपसे किया था। तो वही अपवाद जो नियम को फॉलो ना करे। अब यहाँ पे जैसे क्या है, गुड है तो अच्छा लेकिन काम इसका अच्छा नहीं है, ये नियम पहले फॉलो नहीं करता। गुड होना चाहिए, गुडर ना, नियम क्यों चले तो छोटा सिलेबल है, लेकिन ये हो जाता है बेटर। चलो ठीक है, बेटर तो था, लेकिन यहां पर बेटेस्ट, लेकिन इसको भी कहता मैं भी इसको भी नहीं फॉलो करूंगा, क्या हो जाता है, ये बेस्ट हो जाता है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो जाती है। अब ऐसे ही जब इसका अपोजिट क्या होता है, बैड कहता है जब ये अच्छा हो कि अच्छा नहीं बना तो मैं तो बुरा हूं, तो मैं क्यों इतना रूल फॉलो करूं। तो बैड क्या करता है, कंपैरेटिव में ओर्स हो जाता है, सुपरलेटिव में जाता है तो ओर्स्ट बन जाता है, यानी खराब, उससे खराब, सबसे खराब। तो ये ऐसे बहुत से एडजेक्टिव हैं, हमने बस आपको दो दो करके बता दिया कि आप कभी भी पॉजिटिव कंपैरेटिव किसी भी एडजेक्टिव को बना सको। क्योंकि जब मैं जो रूल बताने वाला हूं उसमें सोचोगे सर क्यों ER लगा दे रहे, क्यों EST कर दे रहे हैं। तो हाई का अगर कंपैरेटिव हाइयर है तो हाइयर का पॉजिटिव हाई होगा, अगर हाई का सुपरलेटिव हाईएस्ट है तो इसका पॉजिटिव हाई होगा, कंपैरेटिव हाइयर होगा। तीनों एक दूसरे में ऐसे होंगे, इनकी डिग्रीज याद रखो। पॉजिटिव में क्या होता है, नॉर्मल जो होगा वो सब पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव बनाना हो तो छोटे सिलेबल में ER, और सुपरलेटिव में छोटे सिलेबल के लिए EST, और लॉन्ग सिलेबल में मोर, और इसमें मोस्ट लगा देंगे। अब बढ़ते हैं रूल की तरफ। रूल 1 कहता है कि पॉजिटिव डिग्री ज्यादातर क्या होती है, सो एज या एज एज के बीच में होती है। जो आप पॉजिटिव डिग्री देख रहे, चाहे वाइज देख रहे, चाहे बिग देख रहे, चाहे टॉल या लवली, यानी जितने पॉजिटिव फॉर्म होते हैं वो कहां होते हैं, सो एज और एज एज के बीच। कब एज एज के बीच होते हैं, जब वो अफर्मेटिव फॉर्म में होते हैं, अफर्मेटिव के साथ यूज होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वो पॉजिटिव डिग्री, जैसे वाइज है, अगर इज नॉट है तो वहां पर तब क्या हो जाएगा, एज वाइज एज नहीं होगा, क्या होगा, सो वाइज एज। ऐसे ही अगर केवल इज एंड नॉट नहीं है तो एज एज के बीच में वाइज आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब अगले बात करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री की ठीक बाद देन होना चाहिए। यदि कि आप क्या, अगर टॉल का टॉलर जैसे ही करते हो, टॉलर देन ही लिखोगे, बिगर देन ही लिखोगे, फैटर देन ही लिखोगे, लवलियर देन ही लिखोगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री लिखने के ठीक बाद आपको द यूज करना है। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले द लिखा जाता है, यानी कि जैसे ही EST वाला फॉर्म हुआ, जैसे बेस्ट कभी भी लिखोगे द बेस्ट होगा, दी ग्रेटेस्ट होगा, दी ओस्ट होगा, दी लवलीएस्ट होगा, यानी द आपको यूज करना ही है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल मैंने आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते समय भी हमने बता दिया था। अब एक चीज याद रखना आप लोग कि अगर जब कभी भी तुलना केवल दो लोगों के बीच हो, दो व्यक्ति हो या दो वस्तु के बीच में हो, तो हमेशा उसकी केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव ही बन सकती है, सुपरलेटिव कभी नहीं बनेगा। अगर तुलना दो से अधिक का हुआ तो उसका पॉजिटिव भी बनेगा, कंपैरेटिव भी बनेगा, सुपरलेटिव भी बनेगा। देखिए
अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये अफर्मेटिव का नेगेटिव क्या नियम करना है कि नॉट लगा देना है तो हटा देना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव से जब ये कंपैरेटिव में कैसे पहचानने, कैसे कंपैरेटिव है, ER के बाद देन का होना, यही पहचान है कंपैरेटिव की। तो यानी हमको पॉजिटिव अगर बनाने के लिए दे दिया, आगे ब्रैकेट में लिख दिया एग्जाम में कि पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव की जो पहचान है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, यानी कि देन हटाना पड़ेगा और ER हटाना पड़ेगा। और जो कंपैरेटिव की पहचान है देन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और ER भी हटाना पड़ेगा। अब इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा आपका, वहां पे सो एच के अगर नॉट लगता है तो एच, सो एच के बीच में, और नॉट नहीं लगता है तो एच के बीच में, और सब्जेक्ट को जो आपके प्रोनाउंस है इनको आपस में चेंज कर लेना है। अब आई इधर हो जाएगा, अब आई के साथ क्या होगा, एम, नॉट नहीं है तो लगा दोगे, अब ER हटेगा और देन हटेगा। अब बताओ पॉजिटिव फॉर्म में बदलने जा रहे हो तो नॉट आ गया, तो जो ये पॉजिटिव फॉर्म बचा टॉल, इसका ER हट गया, देन हट गया, बच गया पॉजिटिव फॉर्म। अब इसको क्या करना है, जब नॉट लग जाएगा तो ये जो एडजेक्टिव है ये टॉल सो एच के बीच में चला जाएगा। अगर ये नॉट अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है, पॉजिटिव कभी भी कंपैरेटिव बदलेगा तो अफर्मेटिव निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव अफर्मेटिव में चला जाएगा, ये बात याद रखना आप। तो आई इधर, यू उधर। अब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं था लगा दिए, ER EST हटा, टॉल एडजेक्टिव लिए तो सो एच के बीच में कहां चला गया, टॉल सो एच के बीच में आ गया। अब यू आपका इधर चला आया। अर्थ को देख ले, क्या अर्थ बदल तो नहीं गया, ट्रांसफॉर्मेशन कहीं है या नहीं, रूल को फॉलो करता है। देखिए, यू आर टॉलर देन आई, तुम मुझसे लंबे हो, हुआ तुलना। ये क्या कह रहा है कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, सो टॉल, उतना लंबा, एज यू, जितना कि तुम हो, यानी कि तुम मुझसे लंबे हो। तो बात आई कि कम आपने क्या किया, अर्थ वही है लेकिन यहां सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आ गई, तो ये पॉजिटिव और ये कंपैरेटिव, अर्थ हमारा सेम है। अब ऐसे ही देखिए, अब पॉजिटिव दिया है, अब आपको कह रहा है कि कंपैरेटिव चेंज करो, तो क्या होगा, सेम वही नियम। अब यहां पर पॉजिटिव को जो शो कर रहा है उसको हटाना है, और कंपैरेटिव का जो नियम यानी ER जोड़ना है और देन उसके बाद लगाना है। तो पॉजिटिव को कौन शो करता है, एज, तो एज हटा दीजिए, जो एडजेक्टिव उसके बाद ER लगाइए और देन लिख दीजिए, सब्जेक्ट को आपस में चेंज करिए। अब यहां पर ही हो गया, अब ही के साथ क्या होगा, इज, नॉट नहीं है तो लगा देंगे, अगर रहता है यहां तो हटा देते, तो ही इज नॉट। अब यहां पर एज पॉजिटिव फॉर्म हट जाएगा, कंपैरेटिव फॉर्म लाना है। स्ट्रांग का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव, ER जोड़ के बनते स्ट्रॉन्गर देन, और ER के ठीक ER जोड़ेंगे तो देन लगाना है, कंपैरेटिव की यही पहचान है, देन आई बन गया। तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं की कभी भी तुलना होगा तो आप क्या करोगे, उनकी पॉजिटिव कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव ही होगा, सुपरलेटिव नहीं होगा। अब ये सेंटेंस बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव सब बनती है, ध्यान दीजिएगा। अगर पॉजिटिव फॉर्म नो अदर से शुरू है, एक पॉजिटिव फॉर्म वेरी फ्यू से, तो क्या करना है, काम वही करना है, सब्जेक्ट को आपस में चेंज करना है। चूंकि नो यहां पहले से लगा है तो यहां नॉट लगाने या हटाने का नियम होगा ही नहीं, निगेटिव पहले से ही है। अब क्या करना है, इन दोनों को, एक सब्जेक्ट यहां तक है, इसके पहले तक, इसको उधर ले जाना है और वाराणसी को इधर लाना है। तो ये नो को आप जानते हो, नो एनी में बदल जाएगा, तो आप वाराणसी को इधर लाइए, तो वाराणसी, अब यहां जो है इज के पहले तक जितना होगा वही सब्जेक्ट होगा, ये उधर चला जाएगा, वाराणसी इज। अब नॉट नहीं लगेगा क्योंकि पहले से नो दिया हुआ है, तो नॉट हटेगा यानी नो हट जाएगा, तो वाराणसी इज। अब जो पॉजिटिव को बता रहा है वो हट जाएगा, यानी कंपैरेटिव का, तो ओल्ड में क्या हो जाएगा, ओल्डर, एज हट गया, कंपैरेटिव फॉर्म लेना है, तो ओल्डर ER लगाएंगे और ER लगाते ही देन लिख देना है। अब ये सब्जेक्ट उधर गया, नो बदल जाता है, आप जानते हो कि एनी में, तो ये नो अदर बदल जाएगा एनी अदर सिटी इन यूपी, एनी अदर सिटी इन यूपी। और अगर ऐसे कंपैरेटिव दिया रहे, पॉजिटिव पूछे तो क्या करना, ऐसे इनको फिर आपस में चेंज कर देना, एनी अदर आके नो अदर हो जाएगा, वाराणसी चल जाएगा उधर,
और ये ई आर और देन हटके फिर पॉजिटिव फॉर्म आएगा तो एज और एच के बीच में लिखा जाएगा। सुपरलेटिव में क्या करते हैं, सुपरलेटिव में सीधे मेन सब्जेक्ट लेकर सुपरलेटिव डिग्री लिख देंगे। क्या कि वाराणसी इज ओल्ड का ओल्डेस्ट होता है तो द ओल्डेस्ट, दी ओल्डेस्ट, दी ओल्डेस्ट और नो अदर हट जाएगा, दी ओल्डेस्ट सिटी इन यूपी, ओल्डेस्ट सिटी इन यूपी बन गया। आगे बढ़ते हैं वेरी फ्यू की तरह, तो वेरी फ्यू नो अदर एनी अदर में जाता है, ये मेनी अदर या मोस्ट अदर में जाता है। लाइए सेम सिचुएशन होगी इसकी भी, क्रिकेट सिंगुलर हो गया तो इज, ये प्लूरल था तो आर था, एज एज हटेगा क्योंकि कंपैरेटिव बनाना है। पॉपुलर लॉन्ग सिलेबल है तो मोर लगा के बनाओगे, मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर और देन तो लगेगा ही क्योंकि आपने कंपैरेटिव जोड़ दिया। मोर पॉपुलर देन वेरी फ्यू किसमें चेंज होगा, मेनी अदर या मोस्ट अदर, तो आप लिख दोगे क्या, मेनी अदर, मेनी अदर, मेनी अदर गेम्स, मेनी अदर गेम्स। अब बात करते हैं सुपरलेटिव की। जब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो यहां पर सीधे द लिख देते थे, अब यहां वन ऑफ द करोगे, बाकी वही नियम रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि क्रिकेट इज, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि लॉन्ग सिलेबल है तो वन ऑफ द यूज करना है। इसके पहले क्या था, नो अदर में केवल द लगाना था, यहाँ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम, मोस्ट पॉपुलर गेम्स, मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो इस तरह से आपकी ये डिग्रीज भी हमने आज कंप्लीट कर दी। अब क्या करना है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन के जितने एग्जाम आप इतना तैयार कर लो, जितने टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझा दिया। अब कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन से शायद ही बची है। अब रहा सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को, तो उसको मैं सिंथेसिस में बता दूंगा, तो वो ऐसे ही आप क्या करोगे, कंप्लीट कर लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप, अब से भी अक्टूबर आ गया है और अपनी मेहनत को अब और बढ़ाएंगे। और यदि आप मेहनत कर लेते हो तो जरूर हमारी कोशिश है कि जितना आप नंबर गेन करना चाहते हो, मैं उतना नंबर आपके लिए लाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दूं कि, और आप हमारे साथ मेहनत कर दो कि 90 पार आ जाए। तो इसलिए मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अब से भी सोए हो जग जाओ। तो यदि आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया शुभम क्लासेस के, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए गुड लक।